एवरीवन, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी कहानी है निर्दयी सास। एक सास थी जिसका नाम कमला था। वो स्वभाव की बहुत दुष्ट और गुस्सैल थी। वहीं रूपा उसकी बहू बहुत सुशील व नेक थी। कमला ने उसका जीना हराम कर रखा था। वो उसकी हर बात में दोष निकालती रहती थी। सुबह से आधी रात तक वह रूपा से गुलामों की तरह काम करवाती रहती। एक मिनट के लिए भी कमला रूपा को सांस तक नहीं लेने देती। जब भी रूपा रसोई घर में काम कर रही होती तो वो उसके पास खड़ी होकर लगातार ताने कसती रहती थी। रूपा खटते खटते यही सोचती रहती कि ना जाने कौन से जन्म का पाप था जो ऐसी निर्दयी सास मुझे मिली है। एक दिन बहू ने झाड़ू लगाना बर्तन मांजना समाप्त ही किया था कि सास बोली, मैं मंदिर जा रही हूँ, तू आराम करने ना बैठ जाना, काम चोर कहीं की। मेरे आने तक मुझे खाना तैयार मिलना चाहिए, और हाँ, खाना हिसाब से बनाना, फालतू नहीं। यहाँ तेरे बाप का माल नहीं है। सास चली गई। बहू तुरंत खाना बनाने बैठ गई। अगर सास को लौटने पर खाना तैयार न मिलता तो वो आसमान सिर पर उठा लेती। बहू की 7 पुश्तों को कोस डालती। वह खाना बनाकर अभी आई ही हुई थी कि एक साधु उसके दरवाजे पर आया और खाना मांगने लगा। बहू के मायके में कभी किसी साधु महात्मा को खिलाए पिलाए बिना लौटाया नहीं जाता था। उसने सोचा कि साधु को अपने हिस्से का खाना दे देती हूँ, मैं भूखी रह लूंगी और क्या। ऐसा विचार कर उसने साधु को बिठाया और खाना परोसा। साधु ने खाना आरंभ ही किया था कि उसी समय रूपा की सास लौट आई। साधु को खाना खाते देखकर वो आग बबूला हो गई और बोली, आहा, मैं इधर उधर हुई नहीं और तूने भूखों को खाना खिलाकर अनाज बर्बाद करना शुरू कर दिया। हमारे घर में हराम का माल नहीं है। बहू ने विनती की, माँ जी, ऐसा ना कहिए। साधु महाराज को मैं अपने हिस्से का खाना दे रही हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। अनाज कोई बर्बाद नहीं होगा। सास गरजी और चिल्लाते हुए बोली, बड़ी आई अपने हिस्से का खिलाने वाली। फिर वह साधु से बोली, साधु खाना छोड़कर चला गया। साधु के जाने के बाद सास ने बहू को घर से निकाल दिया। बेचारी बहू ने सास से बहुत विनती की, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, पर दुष्टा सास का दिल नहीं पसीजा। उसने दरवाजा नहीं खोला। जब दरवाजा नहीं खुला तो बहुत थक कर वहां से लड़खड़ाती रोती हुई चल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाए। उसके मायके पहुंचने में बहुत दिन लग जाते, लेकिन वो उसी रास्ते चल दी और क्या करती। तभी जोरों की वर्षा होने लगी। बहू वर्षा से भीगने से बचने के लिए एक बड़े बरगद के वृक्ष के कोटर में छुपकर बैठ गई। उस पेड़ पर 2 राक्षसियां रहती थी। कुछ ही देर बाद वे वृक्ष पर लौटी। एक बोली, हर्र, यहाँ तो बड़ी वर्षा हो रही है, हमें जुकाम ना हो जाए। दूसरी बोली, तो चल स्वर्णद्वीप चलते हैं, वहाँ धूप खिली होगी। उनके जादुई मंत्र पढ़ते ही वृक्ष हवा में उड़ने लगा। बहू ने वृक्ष को उड़ता देखा तो घबरा गई। ऊपर टहनियों पर राक्षसियों को बैठ देख तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने कोटर में दुबक कर बैठे रहने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ देर बाद जब पेड़ उन सबको लेकर स्वर्णद्वीप पहुंच गया, राक्षसियां तो सैर करने के लिए हवा में उड़ती हुई वृक्ष छोड़कर चली गई। बहू ने कोटर से बाहर झांक कर देखा तो दंग रह गई। सारा द्वीप सुनहरी जगमगाहट से चमक रहा था। वह बाहर निकल आई और उसने रेत उठाकर देखा। रेत सोने की थी। उसने अपने आंचल में जितनी सोने की रेत उठाई जा सकती थी बांधी और कोटर में बैठ गई। कुछ देर बाद राक्षसियां लौट आईं और वे पेड़ को उड़ाकर वहीं ले आईं जहां से वे चली थी। राक्षसियों के जाने के बाद बहू बाहर आई और अपने घर की ओर दौड़ी। उसे पूरा विश्वास था कि सोना देखकर सास ललचा जाएगी और उसे दोबारा अपना लेगी। घर पहुंचकर उसने सास को सारी कहानी सुनाई और अपना आंचल खोलकर की रेत दिखाई। सास ने हाथों में रेत लेकर देखा, फिर बहू को कोसने लगी, अरे कामचोर, बस इतना सा सोना उठा कर लाई है। जब मौका मिला था तो ढेर सारा सोना उठा कर लाती। अकल हो तब ना, बोझ उठाते तो तेरी नानी मरती है। फिर सास ने 3-4 बोरियां उठाई और बोली, मैं दिखाती हूँ तुझे कि सोना कैसे लाया जाता है, जरा मुझे बता वो पेड़ कहाँ है। बहू ने ले जाकर सास को वह पेड़ दिखा दिया। सास बोरियां लेकर वृक्ष के कोटर में बैठ गई। कुछ ही देर बाद राक्षसियां सैर करके अपने पेड़ पर लौटी। एक राक्षसी ने कहा, आज मछली खाने का बड़ा जी कर रहा है, चल मछली द्वीप चले। दूसरी राक्षसी ने मंत्र पढ़ा और बरगद का पेड़ उड़ चला। कुछ ही देर बाद पेड़ मछली द्वीप पहुंचा। मछली द्वीप के चारों ओर मछलियां ही मछलियां थी।
राक्षसिया तो मछलियाँ खाने द्वीप के दूसरे इलाके गई। सास कोटर से बाहर आई। बाहर पैर रखते ही मछलियों पर से उसका पैर फिसला और वो गिरकर चकरा गई। किसी तरह वो कूदती वापस कोटर में आकर बैठ गई। कहाँ तो वो सोना बटोरने गई थी और कहाँ उसे खोटा सिक्का भी नसीब ना हुआ। राक्षसियों के उड़कर आने की आवाज आई तो सास कोटर से सिर निकाल कर चिल्लाने लगी, अरे निकम्मी राक्षसियों, तुम यहाँ क्यों आई? अभी जल्दी से स्वर्णद्वीप चलो, मुझे सोना बटोरना है। सास की बात सुनकर राक्षसियाँ क्रोधित हो गईं। वे बोली, एक तो ये दुष्टा औरत हमारे पेड़ की सवारी करके हमें धोखा देकर यहाँ आई और दूसरी ऊपर से हमें बुरा भला कह रही है। दूसरी बोली, चलो अग्निद्वीप चलकर इसे सबक सिखाते हैं। उनके मंत्र पढ़ते ही पेड़ अग्निद्वीप की ओर चढ़ पड़े। कुछ देर बाद वह ऐसे द्वीप के ऊपर उड़ने लगे जहाँ नीचे आग ही आग थी। राक्षसियों ने पेड़ को उल्टा सीधा करना शुरू किया ताकि सास नीचे गिर जाए। जब राक्षसियों ने पेड़ को बिल्कुल उल्टा कर दिया तो निर्दयी सास कोटर से नीचे आग की लपटों में चिल्लाती हुई जा गिरी। दुष्टों की उनकी दुष्टता की सजा कभी न कभी मिलती है।